दीजिए, आपका साथ लेने के लिए मैं आई हूँ। त्रिदेवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़कियां का हौसला बढ़िया है जी, लेडीजों का भी जी। अच्छा, आपका भी हौसला बढ़ा है, कुछ और भी साथ दोगे? मेरा खूब बढ़िया जी, साथ देंगे, गायत्री देवी को जिताएंगे। मिडिल परिवार से हम देखा है, या समाज सेवी महिला है, गांव में सुख दुख में पहुंचती है, सबकी आवाज़ सुनती है, सहयोग करती है। मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। भाई साहब माहौल देखा आपने, देखा सारा गांव एक साइड में है और गायत्री देवी को रामायण गांव से अगर 80 से टिकट लेके आती है ना तो रामायण गांव से विजय करके भेजेंगे। क्या बताना है, हम तो मैम के गिल रहा हैं। अच्छा, अगर मैम टिकट ले आवा है तो फुल सपोर्ट है मैम की। एक महिला है, क्या महिला को अगर मौका मिले राजनीति में तो वो और अच्छा कर सकती है? कुछ बहुत अच्छा कर सकती है। बहुत अच्छा लगता है, फौजी की बेटी हूँ और हमेशा जनता के बीच में रही हूँ और जनता के बीच में रहूँगी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाँसी की जो दशा है और दिशा है उसको बदल सकूँ। जिले के लिए हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है कि हाँसी अगर जिला बन जाएगा तो काफ़ी उद्योग हमारे स्थापित होंगे, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सकेगा, हमारे शिक्षा में बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, उनको शिक्षा मिल सकेगी, अवगत कराया है और बहुत अच्छा और जल्दी बहुत अच्छा फैसला है। तंत्र में सभी को अधिकार है और मुझे मेरे संगठन पर, शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है कि उन्होंने मुझे टिकट देकर जनता के बीच में, मेरी महिला शक्ति के बीच में भेजा तो ज़रूर जीत कर उनके टिकट, उनकी ये सीट झोली में डालने का काम करूँगा। कहते हैं कि जब कोई महिला किसी कार्य को ठान लेती है तो उसके पीछे जो है पूरी की पूरी जी जान लगा देती है। ऐसा ही एक जो शख्स है, एक जो महिला है, वो हाँसी हल्के में लगातार सक्रिय है और लगातार जो है वो लोगों के बीच जा जाके जो अपनी जो बात है वो लोगों के साथ में जो रख रही है, लोगों के साथ साझा कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही और आप सिटी फर्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं। गांव रामायण में पहुंचे हैं और दरअसल क्या है कि भाजपा की जो प्रदेश जो महिला मोर्चा है उसकी जो महामंत्री है गायत्री देवी, वो यहाँ पहुँची हुई है। बड़ा एक जो कहें कि एक हुजूम जो है जुड़ा लोगों का, और जब महिला जब आई है और तो महिलाओं की भी तादाद इसमें काफ़ी एक ज़्यादा रही और महिलाओं ने बड़े ही उनकी बातों को गौर से सुना और जो तालियां बजाकर जो उनका एक अभिवादन किया वो भी देखने लायक था। गायत्री देवी से बात करेंगे कि क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक है, तो किस प्रकार जो अपनी जो रणनीति है वो लेके चल रही हैं और कैसी जो आगे की जो उनकी जो कार्यप्रणाली रहने वाली है, इस पूरी डिटेल से जो है गायत्री देवी से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि और भी लोगों से बात करेंगे कि कैसा जो आयोजन था वो आज का रहा। चलिए अंत तक बने रहें। युवाओं की जो एक बड़ी जो तादाद यहाँ रही, आप ये देख भी सकते हैं कि एक बड़ी जो तादाद था वो युवाओं की है और पढ़े लिखे लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है? रवि नाम है भाई साहब। भाई इसी गाँव से हो? हाँ जी भाई साहब। आज जो आयोजन था, गायत्री देवी यहाँ पहुँची, कैसा रहा ये आयोजन? भाई साहब माहौल देखा आपने, देखा सारा गांव एक साइड में है और गायत्री देवी को रामायण गांव से अगर 80 से टिकट लेके आती है ना तो रामायण गांव से विजय करके भेजेंगे। उम्मीद है इनसे कुछ क्या, क्योंकि विजयी तो वो लोग सार बार होते हैं। उम्मीद है, अब की बार 100% उम्मीद है। क्या 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 उम्मीदें मान के चलो? आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या बेरोजगार भी हैं? नहीं सर, बेरोजगार नहीं है, सारे पढ़े लिखे हैं, युवा है और युवा ही मैडम है गायत्री देवी, तो युवा का साथ देगी। तो हमारे जितने भी भाई है सारे युवा है, तो हम गायत्री देवी के साथ हैं, सभी युवा साथ हैं। हाँ भाई साहब आप भी कुछ बता रहे थे। भाई क्या बताना है, हम तो मैम के गिल रहा हैं। अच्छा, अगर मैम टिकट ले आवा है तो फुल सपोर्ट है मैम की। फुल सपोर्ट है, बिल्कुल। एक ना ये जितना भी है फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। हाँ। एक यूँ भी होता है कि तो जो दो दिन पहले एक आया उसके ऊपर ही विश्वास हो गया। काफ़ी लंबे टाइम हम 10 साल से जुड़े हुए हैं मैम के साथ। 10 साल से जुड़े हुए। इनका एक वो है कि युवा सोच नेक इरादे, ऐसा कुछ कहते हैं। युवा भी है, बुजुर्ग भी है, सभी सपोर्ट है जी। यानी बुजुर्गों को यूँ नहीं लगता कि ये कुछ अलग है, युवा भी है वो अपने बराबर मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब वर्ग मिलनसार कहते हैं जिसको। हाँ, सब साथ में है, हर वर्ग से जो हर वर्ग से। प्रोग्राम में आए हुए थे, कौन आए हुए थे यहाँ पे? ये गायत्री देवी। गायत्री देवी जानते हो इनको? हाँ जानते हैं। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। इनसे पहले भी मिले हो कहीं के? पहले तो नहीं मिले जी, आज पहली बार मिले? पहले बार मिले। कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। इनकी बातें किस तरह की लगी? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। ये कह रहे थे कि अगर मौका मिल जाए तो कुछ ना अच्छा कर सकता हूँ। हाँ तो कर सकती है, कर सकती है। मौका मिलना चाहिए वैसे। मिलना चाहिए। अच्छा, आप एक महिला है, क्या महिला को अगर मौका मिले राजनीति में तो वो और अच्छा कर सकती है कुछ? बहुत अच्छा कर सकती है। आज इनकी बातें सुन के कैसा लगा? अभी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप ये दुआ कर रही हैं कि इनको मिलनी चाहिए? हाँ मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। ठीक है बेटा, धन्यवाद।
गायत्री देवी जो है वो यहाँ पहुँची हुई हैं और आप देख भी सकते हैं कि जो महिलाओं ने है पूरा घेर रखा है। मैडम जी, मैंने यूँ सुना कि आपने जो है ना बाबा साहब की मूर्ति से आज आपने यहाँ के अभियान की शुरुआत की, वो कैसे किया? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बाबा साहेब जी की अगर हम बात करें, जिन्होंने हमें एक अलग से पहचान दिलाई और अलग से पहचान दिलाकर जिन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा हमारे पास वेपन है जो हमारे देश की सीरत और सूरत बदल सकता है। उस सूरत और सीरत को बदलने के लिए उनकी ये बेटी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी हाँसी की सीरत और सूरत बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पे अभी जो है विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि जो संविधान को तोड़ने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है और आप तो शुरुआत ही वहाँ से कर रहे हैं। देखिए, मैं विपक्ष के बारे में तो क्या कहूँ, हर किसी की पार्टी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं अपने बारे में एक बात बता सकती हूँ कि मैं एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ और परमपिता परमात्मा इसी तरह से कृपा रखे। इसी सोच के साथ महिलाओं के बीच में, भाइयों के बीच में, मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद पाकर और हमारे देश का भविष्य, उज्जवल बच्चे, हमारे गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, काका ताऊ हमारे, उनका सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के बारे में हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये मेरी जनता है ये सब कुछ बोलती है। आज इनकी बेटी इनका आशीर्वाद लेने के लिए आई है। रामायण गांव में आज पहुंचे, उससे पहले भी आप लगातार जो गांव में जाते रहते हो, किस प्रकार का जो एक जन समर्थन जो है वो गायत्री देवी को मिल रहा है? देखिए, जनसंपर्क अभियान के दौरान हम सभी गाँव में पहुँचे हैं और एक बहुत अच्छा प्यार प्रेम मुझे मिलता है और गाँव के बुज़ुर्ग मुझे कहते हैं कि एक छोटी सी उम्र में एक बेटी जो 14 साल से निरंतर लोगों के बीच में, जिसकी जन्म भूमि हाँसी है, कर्म भूमि हाँसी है और लोगों के बीच में रहकर निरंतर आती रहती है, अपना घर परिवार छोड़कर हमारे सुख दुख में शामिल होती है, उनका ये जो कथनी है, उनके जो ये शब्द है अपने मेरे लिए होते हैं, तो उनको सुनकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। गौरवान्वित तो आप जो प्रदेश महामंत्री का पद मिला उसके बाद क्यों गाँव जा रहे हैं? क्यों इतना पसीने में आप हुए पड़े, गर्मी का माहौल, क्यों आवश्यकता पड़ रही है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, फौजी की बेटी हूँ और हमेशा जनता के बीच में रही हूँ और जनता के बीच में रहूँगी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाँसी की जो दशा है और दिशा है उसको बदल सकूँ। दशा में कहीं कुछ गड़बड़ लगती है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी मातृ शक्ति है, महिला शक्ति है, गांव में कई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बहुत प्रकार की समस्या है। वैसे तो हमारी सरकार ने 90 विधानसभाओं में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ी है और आगे बढ़ते हुए उन्होंने विकास करवाने का कार्य किया है। और मैं हमारे गाँव की जो रामायण गाँव की समस्या है उनको भी जब लोग मेरे पास लेकर आते, पीछे पानी की समस्या थी, तो मैंने अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, अपने सरकार के जो हमारे मौजूदा व्यक्ति बैठे हैं उनको अवगत कराया था कि भाई ऐसे ऐसे गांव में पानी की ये समस्या हो रही है, पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जल ही जीवन है कहा भी गया है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं मेरी बहनों के साथ आगे बढ़ रही हूँ और आप सबके आशीर्वाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जनसंपर्क अभियान के तहत हम डेली सुबह से शाम लोगों के बीच में रहते हैं। यानी कि जो समस्याएं हैं वो पहले से ही आपके पास आने लगी थी और इनका जो समाधान है वो पहले से करवा रहे हो? पिछले 14 साल से जब आप 10-15 दिन से क्राइम का जो मुद्दा उठा हुआ था, मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मैं आपको वो पत्र भी दिखा सकती हूँ। जब मैंने मेरी सरकार को ये पत्र लिखा था कि हमारा जो हाँसी है उसमें क्राइम बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए एसपी जिला बनाया जाए। दैनिक भास्कर ने, अमर उजाला ने वो खबर भी लगाई थी कि सरकार के लोग ही सरकार को पत्र लिख रहे हैं। लेकिन मैं एक अच्छी बात मानती हूँ कि हमारी बातों से ही अगर हम उनको अवगत कराएंगे तभी जो हमारे गाँव की, गली की, वार्ड की, मोहल्ले की समस्या है हम उनको अवगत करा पाएंगे, तभी उस समस्या का निवारण होगा। और ये काम मैं हमेशा से करती रही। विजन कहीं ना कहीं क्लियर है। और मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का कि मेरे पत्र से हो या फिर अवगत कराने से हो, उन्होंने हाँसी को एसपी जिला बनाया था। विजन बिल्कुल क्लियर है, यानी कि जो खामियां हैं वो चाहे खुद की हो, खुद की पार्टी की, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि जिस विकास के साथ, जिस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमी रहती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको, सरकार को बताएं और दिखाएं कि यहाँ हमने ये छोटी सी कमी छोड़ दी है।
आपकी एक पत्र से जो है वो हाँसी को पुलिस जिला बना दिया गया था। 4 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री फिर आ रहे हैं, क्या अब भी कोई पत्र लिखा है आपने जिले के लिए? बिल्कुल, जिले के लिए हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है कि हाँसी अगर जिला बन जाएगा तो काफ़ी उद्योग हमारे स्थापित होंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, हमारे शिक्षा में बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, उनको शिक्षा मिल सकेगी, ये अवगत कराया है और बहुत अच्छा और जल्दी बहुत अच्छा फैसला आएगा। जी, विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब सर पे आ चुके हैं, जनसंपर्क अभियान जो चल रहा है, कहीं ना कहीं टिकट की भी तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और मुझे मेरे संगठन पर, शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है कि उन्होंने मुझे टिकट देकर जनता के बीच में, मेरी महिला शक्ति के बीच में भेजा तो जरूर जीत कर उनके टिकट, उनकी ये सीट झोली में डालने का काम करूँगा। महिला शक्ति और भी जुड़ी है, माता वैसे भी गर्मी में परेशान है। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। मेरी माता का नाम भी कृष्णा है। अच्छा अच्छा, ये गायत्री देवी यहाँ पहुँची, आपने पूरा घेर के खड़े थे, आप इनको क्या क्या बता रहे थे? गायत्री देवी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जी। हर एक लड़कियों को, इनको देख के लड़कियां का हौसला बढ़िया है जी, लेडीजों का भी जी। अच्छा, आपका भी हौसला बढ़ा है, कुछ और भी साथ दोगे? मेरा खूब बढ़िया जी, साथ देंगे, गायत्री देवी को जिताएंगे। ये भी आपको कुछ कह रही है। बहन जी आपका नाम क्या है? नमस्कार जी। क्या नाम है? गायत्री देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो जी, गायत्री जी नाम नहीं बताया इन्होंने, लेकिन इन्होंने कह दिया भी आगे बढ़ो, बस हम आपके साथ। और भी यहाँ माताएं बहनें जुड़ी हैं। बहन जी आपका क्या नाम है? लाजवंती जी। लाजवंती जी, गायत्री देवी आई हुई थी, आप कह रहे थे कि अगर साथ मिल जाए तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, उम्मीदें हैं? जी सर, उम्मीद तो है पूरी मैडम से सर कि हमारे गांव की जो भी समस्या है, यहाँ से शहर की जो भी है, उन पर पूरा खरा उतरे सर, समस्या का समाधान करे। समस्या का समाधान कर देंगी, विश्वास है? जी सर। क्योंकि ना ये वादे तो चुनाव के टाइम पे चलते रहते हैं, इनके ऊपर विश्वास है? जी सर। पक्का है? जी सर। अगर ये मान लो आगे पीछे माल बन भी जाए और ना करें तो फिर क्या करोगे आप? नहीं सर, ऐसे कैसे नहीं करेंगे। नहीं सर, ऐसे कैसे नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो करेंगे जरूर। करेंगे जरूर, विश्वास है लोगों का। जी गायत्री जी, लोगों से बात कर ली हमने, उन्होंने कह दिया हमारे तो इसके ऊपर पूरा का पूरा वो कहे कि जी ठुकर रहे जमा। देखो, उनका विश्वास है तो मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी। ये ना देखो, इन्होंने ये कह दिया कि देखो हम जितना विश्वास करें ना, उतना विश्वास पूरा कायम आपने रखना पड़ेगा इनका। बिल्कुल, हमेशा से ही मैं अपने गांव में यहाँ पर आती रहती हूँ और बिल्कुल जो इन्होंने मेरे से उम्मीद लगाई है, उनकी उम्मीद पर खरा उतरने का काम करूँगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रामायण गाँव जो एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। बिल्कुल, पूरा हाँसी, पूरा रामायण, मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छी एक इतिहास बदलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री देवी हमारे साथ जुड़ी थी और जैसा इन्होंने कहा कि हमें अगर मौका मिलता है तो कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं। रामायण गांव से हम जुड़े थे और जैसा भी आगे का जो पार्टी, क्योंकि जो टिकट है या आगे का जो चुनावी जो भी भविष्य होता है वो जनता के हाथ में होता है और पार्टी आलाकमान के हाथ में होता है। आप क्या मानते हैं? आपके हाथ में जो है कमेंट बॉक्स है, उसमें अपनी जो कीमती राय है वो हमें जरूर दीजिए। कैमरामैन सहयोगी जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।